मनुष्य के शरीर में लिंग निर्धारण कैसे होता है? कैसे पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन के द्वारा कोई मतलब लड़का होगा या लड़की होगा? ये केवल मानव में ही नहीं, ये जंतु में भी लागू होता है कि नर होगा या मादा होता है। एकदम सो सिंपल है, ये 2 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में तो कोशिकाएं होता है, आप सभी जानते हैं कोशिका होता है। सो एक एक कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोजोम पाए जाते हैं। भाई क्रोमोजोम है क्या? आइए देखिए, समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि इस कोशिका है, ये एक कोशिका है और कोशिका के अंदर आप जानते हैं कि वो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है और इसी नाभिक में पाया जाता है क्रोमोजोम। देखिए, जो छोटा छोटा एक्स है ना, इसी को बोलते हैं क्रोमोजोम। तो एक एक कोशिका में 23 जोड़ा क्रोमोजोम पाया जाता है, जैसे कि 23 दूनी 46, तो 46 हो गया 23 जोड़ा। तो देखिए, जो 23 जोड़ा हो गया 46, तो जो 22 होता है, 22 क्रोमोजोम जो होता है वो सामान्य होता है, मतलब वो अन्य गुण वाला होता है। लेकिन जो 22 प्लस 1 तो हो गया 23। जो लास्ट वाला जो 23 होता है ना, वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। वही निर्धारण करता है कि महिला में, मादा में मतलब बच्चा होगा या बच्ची होगी, नर होगा या मादा होगा। तो ये कैसे निर्धारण करता है, चलिए देखते हैं। फर्टिलाइजेशन के द्वारा, जैसे कि देखिए, ओवम तो जानते हैं कि मादा में होता है और स्पर्म जो होता है वो नर में होता है। तो सो सिंपल है एकदम, समझिए। ओवम में हमेशा एक्स क्रोमोजोम होता है। जैसे कि देखिए, अभी हम आपको बताएं कि क्रोमोजोम में 23 जोड़ा होता है। ये कितना है टोटल? 23 है। तो 23 है, तो 23 जो होगा तो एक्स होगा किस में? जो मादा होगी उसमें एक्स होगा, ठीक है। और जो पुरुष का कोशिका होगा, मतलब नर का जो कोशिका होगा वो क्या होगा? एक्स वाई होगा। तो अगर ये कोशिका मादा का है तो इसमें क्या होगा? एक्स और एक्स होगा। अगर यही कोशिका नर का है तो उसमें क्या होगा? एक्स और वाई होगा। तो यही देखिए कि ओवम में एक्स और एक्स होता है और स्पर्म यानी कि नर में एक्स और वाई होता है। तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जब क्या होता है, देखिए, फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक्स क्या होता है कि एक्स अगर एक्स से मिल गया, अगर एक्स से मिल गया तो क्या हो जाएगा? एक्स मिल गया। तो हम अभी आपको क्या बताएं कि एक्स क्या होता है? मादा के लिए होता है। और एक्स वाई क्या होता है? एक्स वाई नर के लिए होता है। तो यहाँ एक्स से एक्स अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा? एक्स मिल गया तो 2x हुआ ना जी। तो ये क्या हो जाएगा? ये मादा हो जाएगा। अगर ई वाला भी एक्स अगर ये एक्स से मिल गया तो बात तो बराबर है, सिंपल हुआ कि एक्स मादा। तो ये क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगी, यानी कि फीमेल। मादा, ये मादा का लिंग निर्धारण इसमें फर्टिलाइजेशन के द्वारा इसमें हो जाएगा। अगर ई एक्स अगर इधर वाई से मिल गया, अगर ये एक्स से ना मिलकर किससे मिल गया? वाई से मिल गया, तो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा? लड़का पैदा हो गया, लड़की पैदा होगी? लड़का होगा, नर होगा, क्योंकि एक्स किससे मिल गया? वाई से मिल गया। तो हम क्या बताएं कि एक्स वाई मिलता है तो क्या होता है? नर होता है। और अगर एक्स मिलता है तो क्या होता है? मादा होता है। अगर ई वाला एक्स भी अगर इधर वाई से मिल जाए तो क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में भी अगर एक्स वाई हो गए तो जब डिफरेंट हो गया तो क्या हो जाएगा? नर हो जाएगा, यानी कि लड़का होगा, लड़का का लिंग निर्धारण होगा। अगर ई वाला एक्स से मिल जाए तो बात तो बराबर है कि एक्स मिल गया तो डबल एक्स हो गया ना। तो इस सिचुएशन में ये मादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, सो सिंपल है एकदम, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।